मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन द वे अमन। तो मैं हूँ इस वक्त खलीलाबाद में। अब आप सोच रहे होंगे ये खलीलाबाद क्या है। एक्चुअली कल हम चले थे लखनऊ से नेपाल की ओर, लेकिन बीच में पड़ता है अयोध्या। तो मैं और शहबाज जो है अयोध्या मंदिर की तरफ चले गए थे श्री राम मंदिर के दर्शन करने, और सारा टाइम वहीं लग गया गाइस। तो काफ़ी लेट हो गए थे, जिस वजह से हम नेपाल में कल एंटर नहीं कर पाए थे। तो ये खलीलाबाद रास्ते में आता है गोरखपुर से 30 किलोमीटर, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको लास्ट ब्लॉग में। तो आज हमारी जो राइड रहने वाली है वो है नेपाल के लिए, जो कि 100 किलोमीटर की दूरी पे ही रह गया है, 100 या ज़्यादा से ज़्यादा 120-30 किलोमीटर। तो गाइस आज का प्लान मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं और शहबाज फ्रेश हो चुके हैं, सिर्फ सामान जो है बाइक के ऊपर लोड करना है। लोड करने के बाद हम निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि आज छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो नेपाल बॉर्डर पे होंगी, जैसे कि करेंसी एक्सचेंज, भंसार बनाना और सिम कार्ड एक्सचेंज, क्योंकि इंडिया के सिम वहाँ नेपाल में नहीं चलते हैं गाइस। तो इनमें सब में कितना खर्चा आएगा, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है, वो मैं आपको इस ब्लॉग में अपडेट कर दूँगा। तो गाइस ये रहा अपना सामान, जो कि कुछ देर बाद बाइक पर लोड होने वाला है। और सामने अपने शहबाज भाई। रेडियो भाई, तो क्या प्लान है आज का? आज का प्लान है कि आज अपन नेपाल बॉर्डर एंटर कर जाएंगे और नेपाल का बताएंगे कि क्या सीन है भाई। ओके, तो गाइस ये अपनी टीम है। मजाक कर रहा हूँ। तो ये अपने भाई साहिल ने दिया था, भूल गया था लगाना, आज लगा लेता हूँ खलीलाबाद में नेपाल एंट्री करने से पहले। हो गया रेडी? और भैया ठीक हो? आगे ड्यूटी पे कि जाना है अभी? है ओके ठीक है। रात भर से फिर गए, नहा धो करके अपना मालिक का नाम लेकर के फिर आ गया। नहीं, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो करते हैं राइड स्टार आज की गाइस। जय माता दी, हर हर महादेव। खलीलाबाद में अगर आप होटल में स्टे करना चाहते हैं ना, तो 400-500 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा, लेकिन आपको 1100, 1500, 1700 कुछ ऐसा बोलेंगे। ये यहाँ का कोई प्राइस नहीं है गाइस, फिक्स प्राइस नहीं है। हम दोनों ने जो है 500 रुपये में लिया था, 250 रुपीज़ शेयरिंग में ये रूम हमें पड़ गया था गाइस। तो इन केस कभी आप जा रहे हैं नेपाल और यहाँ स्टे करना चाहते हैं, तो यही बता रहा हूँ, 400 से 500 रुपये में मिल जाता है। सिंगल के लिए 500 तक, और जैसे हम डबल थे, शेयरिंग में थे, तो 500 हमने शेयर कर लिए 250 के हिसाब से। और खाना हमने जो है बाहर साथ में, और खाना जो अपने होटल के साथ ही एक ढाबा बना था, काफ़ी अच्छा ढाबा है, वेज नॉन वेज मिल जाता है, तो वहाँ हमने रात को खाना खा लिया था। तो जैसे फादर्स डे, मदर डे, सिस्टर डे, चिल्ड्रंस डे, ये जो डेज होते हैं ना गाइस, आज मेरे लिए स्पेशल डे है। आज है इंटरनेशनल डे मेरे लिए, क्योंकि सुबह हो रही है भारत में और रात हो गई नेपाल में। इंटरनेशनल राइड चल रही है। तो आज मेरी जो एंट्री होगी नेपाल में, वो होगी सनौली बॉर्डर से, जो कि यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में सनौली बॉर्डर। पेट्रोल मिलना मुश्किल हो रहा है। खलीलाबाद से 16 किलोमीटर में आगे आ चुका हूँ। तो गाइस पेट्रोल पंप पे गया था, वहाँ पे 10 मिनट का टाइम कह रहे हैं कि वेट करो, तब जाके पेट्रोल डलेगा। तो उतनी देर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, एक इतना बड़ा बिस्किट उत्तर प्रदेश यूपी का, और ये कुल्हड़ चाय। यहाँ खलीलाबाद में तो पेट्रोल के लिए बहुत मारामारी है। एक तो मिलता नहीं है, और जहाँ मिलता है वो इतना रश है। अभी 900 रुपये का भरवाया मैंने, यहाँ से टैंक फुल करवा लिया है। तो चलते हैं गाइस। तो खलीलाबाद से जो है अगर आप नेपाल की ओर जाते हैं, तो यहाँ पे 2 रास्ते हैं गाइस। एक तो सनौली बॉर्डर तक आपने पहुँचना है, एक तो रास्ता जाता है गोरखपुर से, और एक रास्ता जाता है, अगर आप मैप के अंदर बुटवाल लिखेंगे ना गाइस, तो आपको एक लेफ्ट टर्न दिखाएगा, जो कि 4-5 सालों से नया हाईवे टाइप बना हुआ रास्ता, जिस रास्ते से आज हमें जाना है। ये देखिए गाइस, ऊपर लिखा हुआ है सनौली के लिए लेफ्ट टर्न है, और गोरखपुर के लिए सीधा। तो गोरखपुर से भी आप सनौली बॉर्डर जा सकते हैं, और एक यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लेंगे तो वो भी सनौली बॉर्डर को जा रहा है गाइस।
तो मैं गोरखपुर वाले रास्ते से सोनौली बॉर्डर नहीं जा रहा गाइस, मैं जा रहा हूँ यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से। ये शहबाज भाई भी यहाँ खड़े हैं, मैं पेट्रोल भरवाने चला गया था। बाद में यार बहुत मारा मारी यार पेट्रोल पंप की। था यहाँ एक तो पेट्रोल मिलता नहीं, ऊपर से जब मिलता वहाँ इतना रश है। ये है ना अपना, हाँ ये वाला इसलिए मैंने लिखा हुआ था। तो ये बुटवाल पर मैप में जब टाइप किया तो ये शो कर रहा है ना, नहीं तो ये स्ट्रेट रोड जा रहा है गोरखपुर से। हाँ मैं अगर ऐसा सोनौली डालूँ ना, हाँ हाँ मैप में ये दिखा गोरखपुर वाला, वैसे ये भी जा रहा है। चल इसी यहाँ से रास्ता किलोमीटर बच जाएगा। ठीक है, तो चल इस पे चलते। कितने किलोमीटर? 10 से 20 किलोमीटर का फर्क तो पड़ेगा आई थिंक, है ना? होगा लगभग। ठीक है चलो देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हैं गाइज सोनौली बॉर्डर के लिए, और ये रास्ता गोरखपुर के लिए गाइज। गोरखपुर से सोनौली, जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड सोनौली बॉर्डर के लिए मुड़ेंगे ना तो गाइज ये नदी नजर आएगी, राप्ती नदी। और ये बहुत प्यारा पुल बना हुआ है और काफी बड़ा। तो गाइज जैसे ही लेफ्ट टर्न लिया था ना तो काया पलट हो गया पूरे रास्ते का ही। लग ही नहीं रहा उत्तर प्रदेश यूपी में है गाइज। ऐसा कुछ बड़ा सा हाईवे, खुली खुली रोड्स मिलेंगे गाइज, नहीं तो गोरखपुर सिटी से होते हुए जाना पड़ेगा। तो ये बेटर ऑप्शन है कि लेफ़्ट ले लीजिए सोनाली बॉर्डर के लिए। तो ये पहला टोल प्लाजा आया है। काफ़ी प्यारा व्यू है गाइस, ऐसे लग रहा है जैसे समुंदर है यहाँ। और यहाँ से 90 किलोमीटर रह गया सोनौली बॉर्डर। ये दूसरा पेट्रोल पंप गाइस, ये तो वर्किंग में है। यहाँ पे होता है टोल रोड समाप्त और नॉर्मल रोड शुरू हो जा रही है गाइज। यार ये सब सीन नहीं चाहिए अपने को। अब मुझे चाहिए कि यार इराक ईरान वाली लंबी लंबी रोड्स होनी चाहिए, डेजर्ट एरिया होना चाहिए। ये कहाँ क्या आ गया यार। तो गाइज अभी मैं हूँ कैंपियरगंज में, ये जगह का नाम है। और यहाँ मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो शहबाज भाई गए हैं एटीएम से निकलवाने, क्योंकि आगे है एक्सचेंज करवाने नेपाल में जाकर, तो इसलिए यहीं से निकलवा रहे हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। और ये जो कैंपियरगंज जगह का नाम बता रहा हूँ ना गाइस, ये गोरखपुर के अंदर ही पड़ता है। ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ इन केस अगर आप भी इसी रास्ते से जा रहे हैं सोनौली बॉर्डर से और आपके पास पैसे नहीं है, तो आप एटीएम में से पैसे निकलवा सकते हैं कैंपियरगंज से। यहाँ पे एक भाई साहब मिले, क्या नाम है सर आपका? अच्छा, तो आप यहीं के हैं रहने वाले? अच्छा, तो कुछ जगह के बारे में बताएंगे, यहाँ से कितनी दूर पड़ता है सोनौली बॉर्डर? यहाँ से करीब 80 किलोमीटर। अच्छा, इतना पड़ जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। तो आप गए हो कभी नेपाल साइड? नेपाल तो नहीं गया है। अच्छा अच्छा बॉर्डर तक। अच्छा, बॉर्डर तक गए हैं आप, हैं? तो जैसे कि यहाँ के इंडियन लोग वहाँ पे भी कोई काम करते हैं, जैसे डेली वहाँ रोज जाना आना जाना लग रहा था, और वहाँ के लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता है, तो इसके लिए कोई भंसार बनाना पड़ता है कि ये तो रोज बनाना पड़ता है क्या? जैसे अब मैं हूँ, हमें तो भंसार बनवाना पड़े। अच्छा, महीने का। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, उसमें आना जाना लगा रहता है, जब वो एक्सपायर हो जाता है वो दोबारा रिन्यू करवा लेते हैं उसको, है? अच्छा, ये प्रोसीजर है। ठीक है ठीक है। मैं यही सोच रहा था कि भाई इंडियंस जो बिल्कुल पास में रहते होंगे वो कैसे जाते होंगे वहाँ। अब रोज भंसार बनाना तो मुश्किल वाली बात है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। इतना दिन हम वहाँ पे रहेंगे। ओके ओके, फिर वहाँ से ठीक है वापिस, और फिर दोबारा बना लेंगे वो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप यहाँ क्या करते हैं?
सर मैं दुकान अच्छा, वो आपकी दुकान है, ठीक है, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पक्का मिलके जाएंगे आपसे, ठीक है, थैंक यू। तो मेरे राइट एंड लेफ्ट काफ़ी अच्छा व्यू है गाइस, काफ़ी ग्रीनरी है और बहुत ही प्यारी लग रही है। और इसकी वजह से ना ठंड भी फील हो रही है। वैसे ठंड का तो टाइम आ ही चुका है, लेकिन और भी अच्छा फील हो रहा है। जैसे वहाँ मैं खड़ा हुआ था तो वहाँ काफ़ी गर्मी लग रही थी, लेकिन अब काफ़ी ठंडक सी फील हो रही है। तो गाइस ये जो स्ट्रेट रोड देख रहे हैं वो जा रही है फरिंदा को, और हमें यहाँ से राइट टर्न लेना पड़ा सुनौली बॉर्डर के लिए, और अभी आएगा मेहरगंज 32 किलोमीटर के बाद। क्या व्यू है, मज़ा आ गया देख के। तो ये एक टोल गेट आया और मे बी ये लास्ट टोल गेट है भारत का, और यहाँ से सुनौली बॉर्डर रह जाता है सिर्फ 11 किलोमीटर, और उसके बाद नेपाल में एंट्री। तो गाइस एक गुरुद्वारा भी है यहाँ पे, ठीक 5 किलोमीटर पहले सुनौली बॉर्डर से। तो सुनौली बॉर्डर से 5 किलोमीटर पहले आपको इतने सारे ट्रक नज़र आएंगे गाइस जो सड़कों पे खड़े हुए हैं ये। और भारत छोड़ने का अब समय आ चुका है गाइस। अब से सिर्फ 10 मिनट बाद मैं भारत को छोड़ चुका हूँ और नेपाल के अंदर एंटर कर चुका हूँ गाइस। तो गाइस मे बी ये लास्ट पेट्रोल पंप हो सकता है 2 किलोमीटर पहले सुनौली बॉर्डर से पहले। और अगर नेटवर्क की बात की जाए गाइस, मेरे जियो और वोडाफोन के फुल नेटवर्क है यहाँ अभी भी, और सुनौली बॉर्डर जस्ट 2 किलोमीटर रह गया है। और 6 मिनट के बाद मैं इंडिया को छोड़कर नेपाल में एंटर कर जाऊंगा, और ये मेरी पहली फर्स्ट राइड होगी लाइफ की, इंटरनेशनल राइड मेरे बाइक जावा 2.1 के साथ। तो गाइस सामने जो आप गेट देख रहे हैं वो नेपाल बॉर्डर है, और अभी मैं भारत से बाहर निकल रहा हूँ। एक तरह से ये 0 पॉइंट है आप कह लीजिए। क्या हुआ? इधर एंट्री करवानी है? बाइक कहाँ लगाना है? उधर? अच्छा ठीक है, ओके सर, थैंक यू। तो गाइस अगर आप इंडिया की तरफ से आ रहे हैं तो वहाँ पे लास्ट विलेज पड़ता है सुनौली बॉर्डर, या सुनौली विलेज कह लीजिए। और जैसे आप नेपाल में एंटर कर जाएंगे तो वहाँ जो पहला सिटी कह लीजिए, विलेज कह लीजिए, तो वहाँ पड़ता है बलैया। बलैया के नाम से जो है पहली जगह का नाम है गाइस, जो अभी आप देखेंगे थोड़ी देर इस ब्लॉग में। तो गाइस ये जो टेंट देख रहे हैं, यहाँ छोटी सी वेरिफिकेशन हुई थी इंडिया से आने के बाद, और ये भारत है। और गाइस अभी हम नेपाल में एंटर हो रहे हैं। तो लीजिए गाइस, नेपाल में एंट्री होने जा रही है। ये नेपाल का बॉर्डर है गाइस। तो इस वक्त मैं जो हूँ नेपाल में एंटर कर चुका हूँ गाइस। भारत को छोड़े हुए कुछ ही सेकंड्स हुए हैं। ठीक है भैया, कोई नहीं। तो ये जो भैया दिख रहे हैं, इनसे हम अपना काम करवा रहे हैं भंसार का, और ये साथ में ऑफिस है। जैसे आप अंदर एंटर करेंगे गाइस, भंसार ऑफिस तो मैं बता ही चुका हूँ। वहाँ पे आपका परमिट बनेगा, भंसार बनेगा, और ठीक इसके सामने यहाँ पे मनी एक्सचेंज होता है। इंडिया से जो मनी आप लाएंगे वो यहाँ एक्सचेंज हो जाएगी। सामने ये जो सेकंड शॉप नज़र आ रही है आपको, यहाँ आपको सिम कार्ड मिलेगा, क्योंकि आपका भारत का जो सिम होगा इंडिया का वो वहीं बंद हो जाएगा, और एंटर करते ही आपको नेपाल का एक नया सिम लेना पड़ेगा। तो गाइस भंसार बनवा के जस्ट निकले ही हैं, और अभी जा रहे हैं बुटवाल की तरफ, और जो कि 28 किलोमीटर है यहाँ से। 45 मिनट्स का रास्ता दिखा रहा है। और ये रहा गाइस नेपाल जो आप अभी देख रहे हैं। एक और बात बता दूं गाइस, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं या कहीं से भी आ रहे हैं तो इन मिरर्स का होना बहुत ज़रूरी है, दोनों मिरर्स का। अभी मुझे किसी ने रोक लिया था, पुलिस वाले ने, तो उसको ये लगा कि मिरर्स नहीं लगे हैं, तो मैंने ये दोनों मिरर्स उसको दिखाए, तब उसने मुझे जाने दिया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है दोनों मिरर्स का होना आपके बाइक के ऊपर। तो मैंने यहाँ जो मनी एक्सचेंज करवाई है वो करवाई है 16,000 मेरे पास इंडियन करेंसी थी, तो मैंने उसको चेंज करवा के यहाँ से 25,600 रुपये लिए हैं, मतलब कि 1.6 के हिसाब से। यहाँ का जो रेट है गाइस
इंडिया का 1 रुपया जो है वो 1 रुपया 60 पैसे है। और एक और बात, जैसे हम सिम कार्ड लेकर और मनी एक्सचेंज करके बाहर निकले तो सारे जट प्रभजोत की बातें करने लग पड़ेगा। उसने एक कोई एज्ड बंदा था जिसको उसने उड़ा दिया अपने बाइक से, वो कुछ ऐसी बातें कर रहे थे, मतलब कि वो कुछ सुनना चाहते थे हमारे मुंह से। एक इंडियन मोटो व्लॉगर है जट प्रभजोत, उसने यहाँ आया, वो कुछ दिन पहले यहाँ आया था और उसने एक एक्सीडेंट कर दिया जिसमें एक पर्सन मर गया 80 साल का। तो कुछ ऐसी बातें करने लगे, और वो भी एक बंदा नहीं गाइस, 3-4 बंदे बार बार यही चीज़ रिपीट कर रहे थे। अब वो पता नहीं किस कारण कर रहे थे। चलो हम तो वहाँ से निकल आए। तो यहाँ काफ़ी अलर्ट रह के चलना पड़ेगा और यहाँ के रूल रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तो लोगों की गाड़ियों पे जो है नेपाल का नंबर भी आप देख सकते हैं, रेड कलर की प्लेटें होती हैं यहाँ पे। अब ये पता नहीं क्या लिखा है, अपने को तो समझ नहीं आ रही, बस इतना पता है कि नेपाल नंबर प्लेट है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये है बुटवाल, जहाँ आज हमारा स्टे रहेगा। बस अभी खाने की ऑप्शन देख रहे हैं कि कहीं खाने को मिल जाए, फिर उसके बाद हम रूम लेंगे कहीं। भाई अगर पहली बार आ रहे हो ना नेपाल हमारी तरह, तो बॉर्डर पे खा लेना कुछ, नहीं तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था खाने के लिए। बहुत मुश्किल से ये 3-4 दुकानें अब मिली हैं जाके, ये भी बुटवाल के अंदर। हालत बुरी हो गई। तो गाइस ये है बुटोल का बस स्टैंड। कोई इसे बुटवाल कहता है, कोई बुटोल कहता है गाइस, वैसे बुटोल कहते हैं ज़्यादातर यहाँ। तो अभी हम रूम की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि कोई होटल सर्च कर रहे हैं। ये नेपाल के अंदर एक ये होटल नज़र आया हमें, जो कि बस स्टैंड की बिल्कुल बैक साइड पे है, सनराइज़ होटल। तो फाइनली डील हो गई है इस होटल में, और 1000 नेपाली करेंसी में ये मिला, मतलब कि 500 दोनों के हो जाएंगे। और पार्किंग के लिए भी है, जहाँ से अभी शहबाज भाई गए हैं, दोनों की बाइक अंदर ही लग जाएगी। तो फाइनली ये रूम है गाइज, ये शहबाज का, ये अपना कुछ ऐसा नज़र आता है, काफ़ी बड़ा है। वॉशरूम भी ठीक ठाक है, जितना चाहिए उतना ही है। बाहर बालकनी भी बनी हुई है, टेबल भी पड़ा सामान रखने के लिए। ओह ठीक है। तो गाइस एक इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत ज़रूरी है आपके साथ शेयर करना, अगर आप नेपाल राइड पे आ रहे हैं, तो वो है भंसार के रिलेटेड। पहले मैं आपको भंसार दिखा देता हूँ वो किस तरह का होता है। तो गाइस ये होता है भंसार, एक सिंगल पेज और एक ऊपर पेज होता है जिसमें आपकी पेमेंट आपने पे कर दी है उसका पेज। बस इतना सिंगल पेज होता है जो कि आप ऑथराइज है, मतलब आप लीगल है नेपाल के अंदर घूमने के लिए। तो अगर कोई पुलिस वाला मांगे तो आपको बस यही दिखाना, और कुछ नहीं, ना कोई लाइसेंस ना कोई आरसी। तो ये है भंसार। तो अब इस चीज़ में क्या फ्रॉड होता है मैं बता देता हूँ। जैसे आप इंडिया से नेपाल में एंटर करेंगे ना, तो आपको गाइज आपके पीछे एजेंट बहुत सारे आ जाएंगे कि हमसे करवाओ 100 रुपये पर पर्सन। तो जब आप काम करवा रहे होंगे, तो अगर लाइक जैसे हमने कहा था 15 दिन का हमें भंसार चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, 1500 रुपये हमसे ले लिया इंडियन करेंसी, और 15 दिनों की जगह गाइज 10 दिनों का भंसार बना के हमें दे दिया। तो ये तो शहबाज भाई ने देख लिया कि 10 दिनों का भंसार है और हमें 15 दिनों का मांगा था। तो इसमें बहुत गड़बड़ी हो सकती थी, और इसका बहुत बड़ा फ़ाइन है अगर हम यहाँ से वापस जा रहे होते इंडिया की तरफ, या हमें कोई नेपाल में पुलिस वाला पकड़ लेता और अगर हम उसको दिखाते और वो 10 दिनों से ऊपर हो चुका होता टाइम, क्योंकि हमने तो चलना था 15 दिनों के हिसाब से, भंसार हमारा था 10 दिनों के हिसाब से। तो जो एजेंट था वो बहुत ही क्लेवर बनने की कोशिश कर रहा था, 1500 रुपये लेके 10 दिन का जो है भंसार दे रहा था हमें। तो वो हमने डेट पे जब नज़र मारी तो वो थोड़ा, और उसको जब हमने क्वेश्चन पुट करना शुरू किया तो वो कहने लगा नहीं नहीं ये ऐसे ही होता है, ये 15 दिनों का ही होता है, 15 दिनों का ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, जो डेट आपने जितने दिन आपने कही हो वो प्लीज़ भंसार के ऊपर जो मेंशन होती है तो वो ज़रूर चेक कर लें। इसके बाद इस चीज़ को जब हमने वहाँ के जो बैठे ऑफिसर थे उनसे बात की, तो वो खुद एग्री कर गए कि नहीं ये गलती है, आपने 15 दिन का कहा था तो हमने 10 दिन का बना दिया है। तो उसके बावजूद भी वो एजेंट जो है वो उसको 15 दिन का ही, मतलब कि घोषित कर दिया कि वो 15 दिन का ही है, जबकि वो 10 दिन का था।
तो ये आपके साथ भी हो सकता है फ्रॉड, तो इस चीज़ से बचिएगा। जितने दिन का कहा है उतने दिन का वो डेट मेंशन होनी चाहिए, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि इसमें इसका बेनिफिट होता है एजेंट का। 15 दिन हमने मांगे, 10 दिन का उसने बंसार बना दिया, तो जो 5 दिन का वो पैसा वो खुद खा जाता गाइस। तो ये इस तरह का जो है फ्रॉड होता है यहाँ पे नेपाल में। सिम के बारे में मैं डिटेल दे देता हूँ। यहाँ पे एनसेल कंपनी है जिसका सिम आपको मिलेगा नेपाल एंटर करते ही। 200 रुपये का सिम है गाइज, उसमें 20 रुपये आपको मिलेंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद आप रिचार्ज करवा सकते हैं। और अगर आप यहाँ से इंडिया को कॉल करेंगे तो 3 रुपये समथिंग आपके चार्जेस लगेंगे, और अगर आप इंडिया से आपको कोई कॉल आता है तो आपको 12 रुपये समथिंग चार्जेस लगेंगे जो आपको कॉल कर रहा है इंडिया से। और इंटरनेट का जो डाटा पैक है उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने 4 GB पर डे के हिसाब से 3 GB पर डे के हिसाब से लिया है, जो कि 400 रुपीज़ का पड़ा है। इंडियन करेंसी में हमने उनको ये अमाउंट दी है 400 रुपीज़, 200 का सिम और 400 का डाटा पैक, तो टोटल 600 रुपया दिया है हम दोनों ने अलग अलग, तो टोटल 1200 रुपये वहाँ पे दिए हैं। और ये जो डाटा पैक है वो गाइस 1 वीक के लिए वैलिड है। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा, और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। धासु व्लॉग आने वाले हैं, और मिलता हूँ आपसे कल एक नई राइड पे नए दिन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।